के क्लास में हम लोग एक नए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग इकोटोन वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले इकोसिस्टम पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि इकोटोन किसे कहते हैं। तो इकोटोन जो है वो क्षेत्र है जहां दो अलग अलग इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं, तो वो क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। जो इकोटोन वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ काफी अधिक स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। वहाँ जीव जंतु और पादपों की जो है कई अधिक प्रजातियां पाई जाती है। तो उसी इकोटोन वाले क्षेत्र में आज हम लोग मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो मैंग्रोव इकोसिस्टम होते हैं ये एक इकोटोन वाले क्षेत्र हैं। एक तरफ से स्थलीय पारितंत्र मिलते हैं, जबकि दूसरे ओर से जलीय पारितंत्र मिलते हैं। और जो क्षेत्र होता है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक दलदली भूमि का निर्माण होता है। उसी दलदली भूमि में जो है ये मैंग्रोव वन पर उगते हैं, पनपते हैं और ग्रो करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम को समझने के पहले आप ये समझिए कि मैंग्रोव किसे कहते हैं और मैंग्रोव क्या होता है। तो देखिए, मैंग्रोव जो है एक विशेष प्रकार के छोटे पौधे और झाड़ियां होती है, जो कि मुख्य रूप से खारे पानी और दलदली भूमि में पनपते हैं। तो मैंग्रोव जो है एक विशेष प्रकार के छोटे पौधे और झाड़ियां होती है। तो ये जो मैंग्रोव पारितंत्र है, जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वो मुख्य रूप से जो है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय के तटीय क्षेत्रों पर ये वन अधिक पाए जाते हैं। इसके पीछे का कारण समझिए, क्योंकि जो मैंग्रोव वन होते हैं उनको जो है ग्रो करने के लिए एक अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए। अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, सूर्य का प्रकाश जो है उसे भरपूर मात्रा में चाहिए। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं और जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो है अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए ये वन जो है उन्हीं क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। अब जो ये वन पाए जाते हैं ये खारे पानी और दलदली भूमि के अनुकूलित होते हैं, वो उसमें ग्रो करते हैं। इसके अलावे जो है आपको मैंग्रोव वन जो है वो आपको एस्चुरी ज्वारमुख में या डेल्टाई क्षेत्र, ज्वारीय क्षेत्र या लैगून में भी आपको मिलेंगे। मतलब ये जो है मैंग्रोव वन आपको एस्चुरीज वाले क्षेत्रों में भी मिलेंगे, डेल्टाई क्षेत्रों में भी, लैगून में भी और ज्वारीय क्षेत्र में भी ये वन उगते हैं। ठीक है। और ये वन जो होते हैं ये मुख्य रूप से खारे पानी, साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्रों में विकास करने की इनमें एक अद्भुत क्षमता होती है। देखिए, जो दलदली क्षेत्र हैं वो क्षेत्रों में जो है ऑक्सीजन की काफी कमी होती है, फिर भी ये उसके प्रति अनुकूलित है, ये उसके प्रति विकास अच्छे तरीके से वहाँ पे करते हैं। अब देखिए, मैंग्रोव वन जो होते हैं वो केवल खारे पानी में उगते हैं ऐसी बात नहीं है, ये मीठे जल वाले क्षेत्रों में भी उगते हैं। लेकिन अंतर यही है कि ये खारे पानी में अधिक विकास कर पाते हैं, जबकि जो मीठे जल वाले स्रोत हैं उन क्षेत्रों में ये कम विकसित हो पाते हैं। इसलिए जो है ये मैंग्रोव वन जो है खारे पानी वाले स्रोतों में अधिक पाए जाते हैं। पाए दोनों क्षेत्रों में जाते हैं, लेकिन विकास के लिए जो इनकी अनुकूल दशाएं होती है वो
उनको खारा पानी चाहिए। ठीक है, अब इनके उत्पत्ति की बात करें तो मैंग्रोव वन का जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई है वो भारत के मलय क्षेत्र में हुआ है और आज भी विश्व के सबसे अधिक जो प्रजातियां पाई जाती है मैंग्रोव की वो आज भी इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ गए कि मैंग्रोव किसे कहते हैं, ये किन क्षेत्रों में विकसित होते हैं और इसको विकास के लिए किस प्रकार की अनुकूल दशाएं चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं मैंग्रोव की विशेषताओं पर, फीचर्स ऑफ मैंग्रोव्स। मैंग्रोव के गुण के बारे में बात करते हैं, उसके विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैंग्रोव जो प्रजातियां पाई जाती हैं मैंग्रोव वनों की, ये मुख्य रूप से खारे पानी के प्रति काफी अधिक अनुकूलित होते हैं। ये जो है ये पौधे जो हैं इनमें एक विशेष क्षमता होती है खारे पानी के लिए। अब देखिए इनके जड़ों में एक विशेष गुण है कि ये मैंग्रोव वन जब पानी का अवशोषण करते हैं तो वो नमक की कुछ मात्रा को खारे जल से अलग कर देते हैं और ये उसका अवशोषण करते हैं। मतलब कि पानी का अवशोषण करने समय इनमें एक विशेषताएं हैं कि वो नमक की मात्रा को अलग कर सकते हैं और वो उसका अवशोषण करते हैं वैसे जल का। अब देखिए इसके जड़ में गुण होने के साथ साथ इनके पत्तियों में भी जो है नमक के प्रति जो है एक तरह से अनुकूलन है। यदि नमक की मात्रा अधिक हो जाती है पेड़ों में तो इनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो कि इन नमक की मात्रा को बाहर कर देती है पेड़ों से। मतलब कि इसके जड़ जो हैं और इसकी पत्तियां जो हैं ये दोनों नमक के प्रति अनुकूलित है, एक तरह से कहिए नमक की मात्रा को संतुलित करके रखते हैं पेड़ों में। ठीक है, दूसरा है कि विविपेरी। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो मैंग्रोव वन होते हैं उन वनों में का जो भूमि है वो भूमि किस प्रकार का है, वो भूमि एक दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र के साथ साथ ये खारे पानी वाला क्षेत्र है। जब ये खारे पानी वाले क्षेत्र हैं तो इनके बीज जो है इन क्षेत्रों में अंकुरित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन पेड़ों के जो बीज होते हैं वो पेड़ पर ही अंकुरित कर जाते हैं। इन पेड़ों के बीज जो है पेड़ पर ही अंकुरित कर जाते हैं और उसके बाद अंकुरन होने के बाद ये पूर्ण रूप से विकसित होकर ही उस मूल पेड़ से अलग होकर नीचे गिरते हैं। मतलब इनके बीजों का जो अंकुरन होता है, जो विकास होता है, वो विकास इनके पेड़ों पर ही हो जाता है। जब ये मूल रूप से विकसित हो जाते हैं तो ये बीज नीचे गिरते हैं। जब ये बीज नीचे गिरते हैं तो जैसे ही दलदली क्षेत्रों में गिरते हैं, ये चूंकि पेड़ पर ही विकसित हो चुके हैं इसलिए ये आराम से वैसे दशाओं में जो है ये अनुकूलित हो जाते हैं और मैंग्रोव वन बन जाते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि पेड़ों पर ही बीजों का अंकुरन हो जाता है। तीसरा है, सबसे पहले वाष्प उत्सर्जन को रोकने के लिए मैंग्रोव वनों में जो पेड़ होते हैं, जो झाड़ियां होती है, उसमें वाष्प उत्सर्जन कम हो, वाष्प उत्सर्जन रोकने के लिए जो है इनकी पत्तियां जो है काफी मोटी और चिकनी पत्तियां होती है। मोटी और चिकनी पत्तियां होने के कारण वाष्प उत्सर्जन काफी कम होता है। अब इनका जो है सबसे बड़ा जो अस्थायित्व प्रदान करता है मैंग्रोव वनों को, जो दलदली क्षेत्रों में अस्थायित्व प्रदान कर रहा है, उसको टिकाऊ देता है, वो मुख्य रूप से इनकी जड़ प्रणाली है। ये जड़ें ही हैं जो एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष दलदली क्षेत्रों में इसे बनाए रखते हैं। आमतौर पे आप पेड़ों को दलदली क्षेत्रों में उगते नहीं देखेंगे। मैंग्रोव वनों के जो जड़ें जो है वो काफी जटिल है, जिसके कारण जो है ये दलदली क्षेत्रों में आराम से
मिलता है। तो सबसे पहले देखिए मैंग्रोव वन के जड़ के बारे में समझिए कि ये जड़ किस प्रकार के हैं। तो मैंग्रोव वन के कुछ जड़ें ऐसी होती है जो कि जमीन के समतल पर ही उगती है, मतलब कि जमीन के समतल पर ही ये विकसित हो जाती है। और ये जो बाहर में विकसित जो जड़ होते हैं वही जड़ वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में ऑक्सीजन की काफी कमी होती है। इसलिए जो जड़ें सतह पे होती है वही जड़ें जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के आदान प्रदान करते हैं। और इन जड़ों को जो है कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। दूसरा है इसका प्रोप रूट्स। प्रोप रूट्स जो होते हैं वो वैसे रूट्स हैं जो मैंग्रोव वनों के मैंग्रोव पेड़ों या झाड़ियों के जो तने होते हैं उन्हीं तनों से ये निकल कर सीधे जमीन में चले जाते हैं। तो तनों से निकला हुआ ये जड़ है जो एक तरीके से ये दलदली क्षेत्रों में इसको जो है स्थायित्व प्रदान करता है। और जो ये जड़ें होती है ये जड़ जो है तेज बहाव को रोकती है। चक्रवात जैसे तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, तूफान हो गया, इन सभी से बचाव करती है और इससे मैंग्रोव वन को जो है उस दलदली भूमि में जो है स्थायित्व प्रदान करने का काम करती है। तो ये आज आपका था मैंग्रोव इकोसिस्टम का कुछ विशेषताएं थी और मैंग्रोव वन किसे कहते हैं समझे। आगे इसके बारे में अभी और भी क्लास होंगे आपके। देखिए जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जो है हर बार पूछे जाते हैं। ये आपका मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है साथ ही एक आपको इसी में इकोटोन वाले क्षेत्र में ही वेटलैंड के बारे में पढ़ना है, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। वेटलैंड से तो हर साल प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न नहीं पूछे गए हों, लेकिन वेटलैंड वाला टॉपिक जो है वो काफी कोर एरिया है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। तो आप मैंग्रोव इकोसिस्टम और वेटलैंड इकोसिस्टम पे आप अच्छी तरह से उस पे पकड़ बनाइएगा, अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा।